हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके नेक्स्ट जेएस की। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस सब एक ही है ऑप्शन, उसको नेक्स्ट जेएस ही बोलने वाला है। ठीक है, तो बोलने में कोई भी हो, मतलब उसके अंदर रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स है वो मेनली फोकस करने वाला, मतलब रिएक्ट जेएस सीख रहा है और नेक्स्ट के साथ में सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क। तो मैं अभी अपना जो फ़ोल्डर था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी इस बारी मैं अपना जो ऐप था रिएक्ट हाइफन नेक्स्ट उसी को ओपन करूँगा डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर। तो ये चीज़ मैंने क्यों की, मेरे को वहाँ पर लास्ट वीडियो का आपने देखा है तो वहाँ पर देखा होगा कि मैंने किया था क्या, सीडी करके चेंज की थी डायरेक्टरी को, देन उसके बाद मैंने ऐप को रन किया था। अब मेरे को वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मस्त और एकदम सिंप्लीफाई करके सिखाने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राउटिंग के बेस, राउटिंग के ऊपर। राउटिंग क्या होता है, तो राउटिंग जैसे आपको राउटिंग तो पता ही होगा। ठीक है, राउट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको राउटिंग पता है, नहीं पता तो एक आइडिया देता हूँ। अब जैसे हमारे पास ऊपर की तरफ नेविगेशन बार होता है, नेविगेट जो कराता है कि भाई होम के अंदर जाओ, अबाउट के अंदर जाओ, पोर्टफोलियो मतलब जो भी नेविगेट दे के रखिए वो वाले पेज को ओपन करो। तो वो होता है हमारा राउटिंग कि भाई किसी पर भी क्लिक करे और वहां से वो वाले पेज को रिटर्न करे, वो वाले पेज को वहां पे दिखा रहा है, वो होता है हमारा राउटिंग। तो इसके अंदर राउटिंग करेंगे। अब राउटिंग का एक अलग से कॉन्सेप्ट क्यों, जिसको पता है कि रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, जिसने हमारे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है रिएक्ट के बारे में, उसको ये चीज़ पता होगी। नहीं पता उसको मैं समझा देता हूँ साथ साथ में। ठीक है, तो पहले तो ये कॉम्पोर्ट कॉम्स वाला हमने बनाया था फोल्डर, उसको मैं डिलीट करता हूँ। ये वाले के अंदर मेरे को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर राउटिंग होगा हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर के बेस पर। जैसे हम फोल्डर्स बनाते हैं, फाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस तरीके का मतलब राउटिंग डायरेक्टली उसी के अंदर से होने वाला है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले ऐप के अंदर, ठीक है, लाइक मेरे को एक होम पेज बनाना है, मतलब बाय डिफॉल्ट वाला दिखेगा वो तो हमारा ये वाला पेज रहेगा। अब चलो मैं एक काम करता है, अबाउट कॉन्टेक्ट कोई भी पेज बनाता हूँ, तो मेरे को ना अबाउट वाला फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ऐप के अंदर मैंने अबाउट वाला फोल्डर क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज, वो जो हमने फोल्डर क्रिएट किया उसी के अंदर ही लिखना है .js। अब यार पेज .js क्यों, ये तो यहाँ पर भी है, पर एक डिफरेंस है कि ये ऐप के अंदर डायरेक्टली है और ये अबाउट के अंदर पेज .js है। मतलब पर्टिकुलर वो हमारा जो भी फोल्डर रहेगा, जितने भी फोल्डर है वो फोल्डर के लिए वो काम करेगा। मतलब अबाउट वाला फोल्डर है तो वो हमारा अबाउट वाले रूट के लिए है। ठीक है, और उसके अंदर जो पेज दिया है वो हमारी शो करेगा कब, जब हम स्लैश अबाउट लिखेंगे तब। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RAFCE। बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये और बहुत ही मस्त है, एकदम सिंप्लीफाई करके मैं सिखाने वाला हूँ, एकदम सिंप्लीफाई करके कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। क्या हो गया हमारा काम, हाँ हो गया। मेरे को इसको कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हमारा काम डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले तो माई होम को निकाल देता हूँ क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, ये चीज़ भी तो नहीं है ना, इसको भी मैं निकाल देता हूँ वरना फिर एरर थ्रो कर देगा वो। टर्मिनल ओपन करता हूँ और पहले तो ऐप को रन कराता है, npm run dev। तो ये एप्लीकेशन हमारा रन हो जाएगा और फिर ब्राउज़र में जाके हम लोकल होस्ट 3000 पर उसको गेट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000। ठीक है, दिस साइट कैन बी रीच। तो यहाँ पे वो हो रहा होगा कंपाइल। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी या कुछ कारण सर मतलब ऐसे थोड़ा स्लो चल रहा है, पर कोई बात नहीं, वेट करेंगे 5 सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये था हमारा बाय डिफॉल्ट, जो कि हमारा स्लैश मतलब कि इंडेक्स फाइल, मतलब कि हमारी होम फाइल। तो ये हमारा ये वाला पेज .js, उसके अंदर देखो फंक्शन का नाम भी होम ही लिख के रखा है। अब मेरे को अबाउट वाला पेज चाहिए, कब चाहिए, जब अबाउट वाला पाथ हो, अबाउट वाला रूट हो तब। तो अबाउट वाला रूट को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो मैं स्लैश करके लिखूंगा अबाउट। तो मुझे यहाँ पे सिंपल अबाउट वाला पेज था वो मिल गया। देखो अब पेज लिखा हुआ आ रहा है ना, तो यही है, यहाँ पे पेज लिखा है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। पहले तो मैं इसके अंदर एक h1 ले लेता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, सेव करता हूँ, फिर से वापस से ब्राउजर में जाता हूँ, तो दिस इज अबाउट पेज लिखा हुआ आ गया मेरा। तो यही है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। आप बस स्लैश करके फोल्डर का नाम लिखो, देन उसके अंदर जो भी पेज .js है वो हमें रिटर्न करने वाला है। ठीक है,
इतना ही है क्या ऐप राउटर? नहीं, इतना नहीं है, अभी और भी चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो अब एक और कि अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल स्मॉल लिखा तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी, तो हाँ वो भी देखना पड़ता है। अब जैसे हमें पाथ पता है अगर आपको, तो वो क्या होता है, कैपिटल या फिर स्मॉल ये सब इग्नोर करता है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेफर करो कि आप ना यहाँ पर स्मॉल में ही लिखो, उसको कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और base.js तो हमारा पता ही आपको स्मॉल में ही लिखना है, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे को अगर और कोई पाथ बनाना हुआ तो क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और फोल्डर, ऐप के अंदर जाता हूँ, एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट डॉट नहीं लिखेंगे, फोल्डर का नाम है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट वाला बना लिया, उसके अंदर मैं page.js बना देता हूँ, page.js। सेम चीज़ यहाँ पर भी RFCE, ठीक है। RFC क्या होता है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। तो ये हो गया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ हेलो फ्रॉम कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। सेव, और यहाँ पे जाता हूँ, तो अभी तो मैं अबाउट पर है, सिंपल, तो अबाउट ही दिखेगा, स्लैश कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट वाला दिखेगा। और जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पर जाता हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट वाला पेज दिखेगा, देखो ये मतलब कन्वर्ट हो गया उसमें और लोड हो रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट वाला पेज था, देखो हेलो कॉन्टैक्ट पेज दिखा हुआ आ गया। ओके, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज आ गया, ठीक है। अब क्या इतना ही होता है ब्राउज़र राउटर? नहीं यार, इतना ही नहीं होता है ब्राउज़र। अब हमने रूट्स तो बना लिए कि भाई कॉन्टैक्ट वाला पेज, अगर कॉन्टैक्ट वाला रूट है तो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज हमने जो बनाया किस तरीके से बनाया, फोल्डर स्ट्रक्चर की मदद से, मतलब जो फोल्डर बेस्ड राउटिंग होता है उसकी मदद से, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर बेस्ड राउटिंग होता है उसकी मदद से। बट मैं थोड़ी ना, मैं मतलब कोई यूज़र थोड़ी ना जाके यहाँ पे लिखेगा कि स्लैश अबाउट कर लिया, मतलब फिर उसने अबाउट वाला पेज रिटर्न किया। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक हेडर की फाइल चाहिए, एक नेविगेशन की फाइल चाहिए, मतलब एक नेविगेशन बार चाहिए जहाँ पर हम रूट, मतलब कोई भी जो भी रूट रहेगा, जो भी नेव लिंक रहेगी जिस पर हम क्लिक करेंगे तब वो रिटर्न करेगा। ये तो था ही, मतलब हर वेबसाइट के अंदर होता ही है। बट इसके अंदर मेन जो चीज़ है कि पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि अगर मैं राउटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट वाला पेज मिलेगा, बट हमारा जो पेज है वो यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, वो चीज़ करने वाला है, ठीक है। सो देखो मैं क्या करता हूँ, एक तो मुझे हेडर, मतलब मेन हमारी एक फाइल चाहिए, एक कॉमन कंपोनेंट चाहिए जो हमें हर जगह पे दिखना चाहिए। अब आप लोग ये मत करना कि यहाँ पे ऐप के अंदर एक हेडर बना ली, मतलब फाइल, उसके अंदर page.js बना लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये एक ऐसी फाइल है, ये एक हमारा ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है। फाइल नहीं, कंपोनेंट बोलेंगे उसको, वो बेटर रहेगा कि एक ऐसा कंपोनेंट जो हर जगह पे दिखना चाहिए, वो हमारा कॉमन कंपोनेंट माना जाएगा। तो कॉमन कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन अलग से होता है, वो डायरेक्टली नहीं हो जाएगा कि भाई आपने header.js बना लिया तो हो गया, ठीक है। इसको अलग से हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाला है। कैसे करने वाला है, तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एक कॉमन कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। कॉमन कंपोनेंट्स के लिए अब मैं यहाँ पे अलग फोल्डर क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को अपनी फाइल्स ना सेपरेट रखनी है। अगर आप भी, ये एक स्मार्ट वर्क है, अगर आप मतलब कोई वेबसाइट बना रहे हो, प्रैक्टिस के लिए भी कर रहे हो, तो प्रैक्टिस इसी की करो तो अच्छा रहेगा कि आप अलग से एक फोल्डर बना रहे हो, उसके अंदर सारी चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज पड़ी है कि भाई मेरे को पता है कि कॉमन कंपोनेंट्स के अंदर सारे कॉमन कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप फिर फोल्डर का नाम जरूरी नहीं है कि पूरा ही लिखो आप, मतलब कुछ बड़ी चीज़ लिख दो कि अगर आप, जैसे बड़ा नाम है, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा, पर कोई बड़ा नाम है तो पूरा ही लिख दो, आप शॉर्ट में लिख दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम, मेरे को पता है कॉम के अंदर कॉमन कंपोनेंट रहने वाला है। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ header.js। अब देखो हमने इसके अगले वाले वीडियो के अंदर हमने यूज़ किया था, एक होम बनाया था, मतलब एक अलग से कंपोनेंट बनाया था, कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर वही मेथड यूज़ होने वाली है, पर इम्प्लीमेंट हमने जहाँ पर किया था वहाँ पर नहीं होने वाला। अगर अगला वीडियो नहीं देखा तो कोई टेंशन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वो देख के आए हो तभी मतलब ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप सिर्फ राउटिंग सीखने आए हो तो आप राउटिंग सीख सकते हो। तो मैं पूरा पहले से ही बताऊँगा, RFCE लिख देता हूँ मैं, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। तो ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होना चाहिए सारी जगह पर, हेडर मेरा मतलब होना चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सो ये मेरा कंपोनेंट बन गया। अब मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो मेन चीज़ है कहाँ पर करना है। तो जैसे मैंने layout.js बताई थी आपको कि भाई layout.js क्या होता है, layout.js के अंदर क्या चीज़ें होती है। तो जैसे मैंने बताया था कि चाइल्ड क्या होता है हमारा, page.js के अंदर जो भी फाइल आती है वो सारी, मतलब जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है वो हमें ये चिल्ड्रन के अंदर देता है। तो सेम चीज़ अगर मैं वहाँ पर अपने अबाउट के अंदर कुछ भी लिखता हूँ तो वो क्या होगा, तो हाँ वो भी हमारे चिल्ड्रन के अंदर आएगा और वो चिल्ड्रन को रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पर,
कि ये चिल्ड्रन के राइट यहाँ पर एकदम उससे पहले, ठीक है, क्या मैं यहाँ पर हेडर ले सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लेता हूँ, लाइक मैं अभी के लिए एक पैराग्राफ लेके आपको बताता हूँ, एक पी टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ, ठीक है नहीं नैव लिंक, बस ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं चला गया, तो देखो मुझे नैव लिंक लिखा हुआ मिल रहा है, कॉन्टैक्ट के अंदर भी मिल रहा है। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ और होम के अंदर आ जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी मुझे नैव लिंक मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लूँ और यहाँ पर यूज़ कर लूँ, तो क्या मेरे को वो हर जगह पर मिलने वाला है? तो हाँ, मिलने वाला है। यही एक मेथड है जिसकी मदद से आप कॉमन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हो और कॉमन कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि हर जगह पर मतलब वो कॉमन कंपोनेंट आएगा। अगर आप कोई भी पेज ले लो, वो पेज के अंदर रूट, जो भी हमारा रूट होगा उस पर ये पेज तो दिखना ही दिखना है। तो अभी मैंने आगे अगले वीडियो के अंदर दिखाया था कि उसको इंपोर्ट करो, यहाँ पे इंपोर्ट करो, यहाँ पे मतलब यूज़ करो। तो मतलब इसके अंदर शॉर्टकट्स भी होते हैं अगर आप VS कोड का यूज़ कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ हेडर। तो मुझे यहाँ पर कुछ शायद से सजेशन ना दिखाए, तो मेरे को नहीं पता, नहीं दिखाएंगे तो कर लेंगे खुद से। पर देखो सजेशन दिखा रहा है हेडर, और यहाँ पे मुझे फाइल का जो भी मतलब नेम था वो दिखा रहा है कि डॉट स्लैश करके कॉम के अंदर क्या हेडर डॉट JS है, वो उसको लाना है। तो हम बोलेंगे हाँ, एंटर कर देंगे। तो देखो अपने आप ही उसने इंपोर्ट कर लिया कि इंपोर्ट हेडर फ्रॉम ये जो भी पाथ था वो। तो मेरे को ना उतना पूरा लिखना नहीं पड़ा वहाँ पर, ठीक है। उसको क्लोज जैसे करते थे हम, इस तरीके से मैं क्लोज कर देता हूँ हेडर को, मतलब ओपन किया, क्लोज किया। और अभी हम सेव करके वहाँ पे देखेंगे तो हेडर के अंदर जो कुछ भी था, ठीक है, वो चीज़ मेरे को यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो ठीक है, यहाँ पर कोई एरर दे रहा है, शायद से रिफ्रेश हो रहा है इसलिए, हाँ रिफ्रेश हो रहा है इसलिए, क्योंकि मेरे को लगा वहाँ पे कुछ लिखा नहीं होगा, बट एक्चुअली हमने वहाँ पर लिख के रखा है। देखो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है वो हेडर लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो ये आ गया। अब अगर मैं, ये तो हमारा मेन इंडेक्स फाइल है, अगर मैं यहाँ पे अबाउट के अंदर जाता हूँ, वहाँ पर भी मुझे वो दिखने वाला है, ठीक है। अबाउट के अंदर भी मुझे हेडर दिखने वाला है, देन अबाउट का जो भी पेज था वो दिखने वाला है। कॉन्टैक्ट के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे ये चीज़ दिखने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हेडर के अंदर हम हेडर को क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे हेडर नहीं, सॉरी नैव बार को क्रिएट करते हैं। मतलब हेडर मैंने लिखा है फाइल का नेम, बट हम नैव बार को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ले लूँगा रिएक्ट फ्रेगमेंट, देन उसके बाद नैव बार को मैं क्रिएट कराऊँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले डॉट नैव करके एक डिव, या फिर नैव बार लिख सकता हूँ, ठीक है। डॉट नैव बार लिख दिया मैंने। अभी हम नॉर्मल CSS का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे जाके हम प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं पर भी मतलब मेरे को जहाँ पे लगेगा वहाँ पे हम जो भी मतलब दिमाग में आया वो चीज़ का हम यूज़ कर लेंगे। अभी हम मेन चीज़ सीख रहे हैं क्या, राउटिंग। तो राउटिंग पे फोकस करेंगे, ना कि CSS पर। फिर हम मॉड्यूल वाली CSS यूज़ करें, नॉर्मल करें, अभी के लिए कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इससे, ठीक है। साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा कि मॉड्यूल और CSS भी यूज़ करूँगा, तो आप भी उस तरीके से कर लो। नेवर हो गया। अब इसके अंदर एक लगा देता हूँ मैं H1, चूँकि रहेगा हमारा लोगो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, चलो कोडिंग क्लाउड लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा लोगो हो गया। इसके अंदर एक URL ले लेता हूँ, URL के अंदर एक li ले लेता हूँ, एक नहीं एक्चुअली मल्टीपल li लेने वाला है, मल्टीपल मुझे लिस्ट आइटम्स चाहिए। तो अब यहाँ पे आएगा मेन चीज़, एंकर टैग। हमारा जो नॉर्मल एंकर टैग होता है वो क्या करता है, उस पर क्लिक करने पर नई मतलब वो जो भी लिंक रहेगी href के अंदर वो ओपन कर देगा, जो भी पेज रहेगा HTML को वो ओपन कर देगा, बट पेज को रिफ्रेश करके यहाँ पर हमारे पास लिंक एक इनबिल्ट होता है जो आता है हमारा नेक्स्ट डॉट लिंक से। देखो यहाँ पर नेक्स्ट के बाद स्लैश करके लिंक लिया है, तो वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे इसको, ठीक है। उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ होम। मेरे को होम वाला कंपोनेंट मतलब होम चाहिए, एक होम के लिए नैव लिंक चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ को मैं कैसे ला सकता हूँ, यहाँ पर मुझे पहले तो href लिखना पड़ेगा। नहीं पता है href किसी को भी तो मैं बता देता हूँ, पता ही होगा यार, आप HTML सीख के आए हो, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा इंसान है कि जो HTML नहीं सीख के आया है, तो जाओ पहले HTML सीख के आओ। डायरेक्टली सीखना मतलब टाइम वेस्टिंग। अगर आपको HTML CSS नहीं आती, ये चीज़ मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप सुन लो अच्छे से कि अगर आपको HTML CSS नहीं आती तो आपके लिए कोई काम का नहीं है वीडियो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आप ट्राई करोगे ज़्यादा से ज़्यादा आप एक एक लाइन कॉपी करके लिख सकते हो, पर समझने में कुछ भी नहीं आने वाला। तो जाओ पहले HTML CSS सीख के आओ, हमारी चैनल पे अवेलेबल है, सारे सब कुछ फ्री है। HTML का कोर्स देख लो, CSS का कोर्स देख लो, जावास्क्रिप्ट का कोर्स देख लो, देन उसके बाद आप ये चीज़ सीख सकते हो, ठीक है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है HTML CSS, एक बेसिक लेवल का अगर आप सीख रहे हो, 1 महीने के अंदर आप अच्छे खासे टेम्पलेट बनाते हो जाओगे, ठीक है। तो आप जाके देख लो। तो यहाँ पे href के अंदर मैं कर देता हूँ स्लैश। तो क्या होगा स्लैश, मतलब हमारा बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो
तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई मेरे को एरर नहीं मिल रही। देखो मैं जैसे ही अभी कहाँ पर हूँ, मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर हूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो होम के अंदर चला जाऊँगा, हो गया। अब एक नया लिंक तो नहीं, हम मल्टीपल क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम फिर से उसको जहाँ पर भी ले जाना है ले जा सके। तो होम लिख देता हूँ मैं, अबाउट वाला हमने बनाया था एक रूट और एक कॉन्टैक्ट वाला रूट बनाया था, राइट। सो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, सेव कर देता हूँ और यहाँ पर जाता है। अब आपको ध्यान में रखना क्या है कि अगर आपने यहाँ फोल्डर का नाम कॉन्टैक्ट लिखा है तो सेम कॉन्टैक्ट यहाँ पर सेम ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। अबाउट तो अबाउट ही लिखना होना चाहिए। फिर कॉन्टैक्ट्स लिखा होगा ना, देखो मतलब कुछ भी आपका मतलब जो भी गलती रहेगी तो उसके यहाँ पर जो भी चेंजेस है वो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कोई और पेज ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। भले ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, ये चीज़ समझो कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है वो यहाँ से आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है वो ये जो है वो हमारा एक्चुअल पाथ है, वो पाथ वहाँ पे पुश करने वाला है। तो मैं अबाउट पे जाता हूँ तो मुझे देखो अबाउट वाला पेज मिल गया, पर मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, ये पेज उसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यार कॉन्टेक्स्ट नाम का कुछ है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है? हमारे पास है कॉन्टैक्ट, ना कि कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। सो देखो सेव करता हूँ और अभी जाते हैं हम कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर। पहले तो इसको लोड हो जाना है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसको। तो देखो कॉन्टैक्ट के अंदर जाता हूँ मैं, तो कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट के अंदर जाता हूँ तो अबाउट पेज, होम के अंदर जाता हूँ तो वापस से होम के अंदर। पर एक चीज़ आपने नोटिस की क्या, बहुत ही ज़बरदस्त, कि ये जो हमारी वेबसाइट है वो रिफ्रेश नहीं हो रही, जो कि रिएक्ट का मेन काम है कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करना। तो देखो फिर से मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर अबाउट मतलब होम, जिस पे भी क्लिक करता हूँ वो पेज मेरे को रिटर्न कर रहा है, बट यहाँ पर वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इस तरीके से नेविगेशन बार बना सकते हो। अब जो कोई सोच रहा है भाई ये तो नेविगेशन बार कतई नहीं लग रहा, ये नेविगेशन बार जैसा है ही नहीं, तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको स्टाइल नहीं दी। स्टाइल दे सकते हो आप अपने हिसाब से, आगे के वीडियोस के अंदर हम स्टाइल देंगे, ठीक है। अभी स्टाइल में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी हम राउटिंग सीख रहे हैं, तो मेन चीज़ ये है राउटिंग आप स्टाइल कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये था हमारा राउटिंग, ये था हमारा फाइल सिस्टम, ठीक है। किस तरीके से हम राउटिंग कर सकते हैं, कैसे हम लिंक का यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट / लिंक जो आती है, मतलब नेक्स्ट के अंदर जो इनबिल्ट आती है लिंक, उस टैग का कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे अब तो आपको पता ही है हाइपर रेफरेंस होता है कि यहाँ पर क्लिक करने पर ये वहाँ पर मतलब जो भी हमारा रूट है वो पुश हो जाएगा पाथ के अंदर, और वो चीज़ हमें रिटर्न कर देगा क्योंकि हमने वहाँ पर फोल्डर्स बना के रखे हैं, इसलिए सिंपल, ठीक है। तो यही था इस वाले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।